राजा ने राजकुमारी के 18वें जन्मदिन पर अपनी हथेली पर एक कूदने वाली जूं देखी। उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जूं दूसरी हथेली पर कूद गई। यह देखकर राजा का ध्यान पूरी तरह उसी पर लग गया और वह सभा में ही उससे खेलने लगा, बिना इस बात की परवाह किए कि राजकुमारी गाना गा रही थी। राजा को यह जूं इतनी पसंद आई कि उसने इसे अपने पास रख लिया। वह उसे अपने खून की बूंदों से खिलाने लगा और गहनों के डिब्बे में पालने लगा। कुछ ही दिनों में जूं असाधारण रूप से बड़ी हो गई। राजा ने इसके लिए एक छोटी गाड़ी भी बनाई और उसे घोड़े की तरह इस्तेमाल करने लगा। वह जूं को इतना पसंद करने लगा कि बाकी हर चीज भूल गया, यहाँ तक कि अपनी बेटी और राज्य को भी। एक दिन महल का राजवैद्य अचानक बुलाया गया। जब वह राजा के कमरे में पहुंचा तो वहाँ एक भयानक जीव देखकर चौंक गया। ये वही जूं थी जो राजा के खून और मांस से इतनी बड़ी हो गई थी कि अब वह खुद बीमार हो गई थी। वैद्य ने जांच की तो पाया कि अत्यधिक मांस खाने के कारण उसे गंभीर बीमारियां हो गई थी और वह मौके पर ही मर गई। राजा इस बात से बेहद दुखी हुआ, लेकिन जल्दी ही उसने एक नई योजना बना ली। उसने राजकुमारी के लिए स्वयंवर का ऐलान किया और कहा कि जो व्यक्ति एक विशेष जानवर की खाल को पहचान लेगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा। पहले कुछ लोगों ने अंदाजे लगाए, लेकिन वे गलत साबित हुए और बाहर कर दिए गए। फिर एक युवा राजकुमार आया जिससे राजकुमारी को पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन वह भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में एक भयानक दिखने वाला जंगली आदमी आया। वह केवल खाल को सूंघ कर तुरंत सही जवाब दे बैठा। राजा ने अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह उससे तय कर दिया। राजकुमारी यह देखकर टूट गई और महल की छत से कूदने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे ऐसा करने से रोका और कहा कि राजा को अपना वचन निभाना ही चाहिए। आखिरकार राजकुमारी ने हार मान ली और उस जंगली आदमी के साथ चल पड़ी। वह आदमी उसे अपने पहाड़ी गुफा में ले गया, जहाँ हर तरफ हड्डियां और गंदगी थी। राजकुमारी वहाँ से भागने का कोई रास्ता खोज रही थी, तभी उसने एक महिला को पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करते देखा। उसने मदद की गुहार लगाई और महिला ने वादा किया कि उसका बेटा उसे बचाने आएगा। अगले दिन एक युवक आया और राजकुमारी को अपने कंधे पर उठाकर रस्सी के सहारे पहाड़ के दूसरी ओर ले जाने लगा। तभी जंगली आदमी ने पीछा किया, लेकिन युवक ने रस्सी काट दी और वह नीचे गिरकर मर गया। युवक और उसका परिवार राजकुमारी को वापस महल ले जाने लगे, लेकिन तभी जंगली आदमी जो मरा नहीं था अचानक उन पर हमला कर दिया। उसने परिवार के कई लोगों को मार डाला। आखिर में युवक की मां ने एक चाल चली। उसने बेटे को तेल पीने को कहा और फिर आग से जंगली आदमी को जलाने की कोशिश की, मगर वह बच गया और युवक को मार डाला। अब राजकुमारी अकेली बची थी। वह भागकर एक गुफा में छिप गई, मगर जंगली आदमी उसे खोज निकाला। जब वह उसे पकड़ने वाला था, राजकुमारी ने चालाकी से प्यार का नाटक किया और उसे गले लगा लिया। जंगली आदमी उसके प्यार में पागल हो गया और जैसे ही उसने उसे उठाया, राजकुमारी ने अचानक छुरा निकालकर उसका गला काट दिया। इसके बाद वह उसका सिर काटकर महल ले गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सिंहासन छोड़ दिया। इस तरह राजकुमारी ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि अंततः राज्य की रानी भी बन गई।